ट्रायल बैलेंस कंटिन्यू करेंगे। बच्चे होमवर्क बना के क्यों नहीं लाए? तो तबीयत नहीं ठीक था, तो ये एग्जाम के दिन अगर तबीयत नहीं ठीक होगा परीक्षा देने नहीं जाएंगे? जाना ही पड़ेगा। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग क्लास में पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे। एकदम शांत रहेंगे और हर्ष अभी तक बातचीत करें पीट देंगे हम। हाँ, तो एकदम मेरे तरफ ध्यान रखेगा, मेरे आंखों में आंख डाल के बात करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग करके दिखाए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग करके दिखाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 2A 5 और फिर 6 नहीं 6 होमवर्क 7 और 8 और 9 8 9 10 फिर 16 तक था। तो बनाया आपने होमवर्क? तो आइए मिलाते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। हम लोग क्लास में भी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एकदम शांत रहो। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4 बनाया है? हाँ, पहले 2A कहाँ बनाया है? सब लोग एकदम शांत रहो। पहले तो सब आपस में मेरे साथ जुड़ने, उसका तुम रहे अपना क्यों पूछ रहा? हमसे बात करो ना, क्या दिक्कत है? तुम अपना ध्यान दो, दुनिया देख के चलेगा, जिंदगी भर गरीब रह जाएगा। तुम अपना ध्यान दो कि होमवर्क बनाए तुम कि नहीं, बस इतना ध्यान दे। बार बार बोल रहे हैं शांत रहो, एक ही चीज को चलाए। क्वेश्चन नंबर 4 मिला रहे हैं। 4 दिख रहा है, 2A नहीं दिखा है। 2A लास्ट में ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 में हम मिला रहे हैं। सब लोग को आइटम भी बोल रहे हैं, सब लोग मिला के देखिए, जहां गलती होगी ठीक करेंगे। एक एक आइटम हम बताएंगे। कोई डाउट रहेगा कि किसी आइटम में तो पूछ लेना इसका सम्स खत्म होने के तुरंत बाद। डेटर्स 4,10,000 डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 क्रेडिट, रेंट एंड टैक्सेस 48,000 डेबिट, परचेज 34 लाख का डेबिट, सेल्स 56 लाख का क्रेडिट और ट्रेड एक्सपेंसेस 12,000 का डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड 80,000 का क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड 1,20,000 का डेबिट, एक्सपेंसेस 4,000 का डेबिट, मोटर व्हीकल 6,50,000 का डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 25,000 डेबिट, स्टॉक 1 अप्रैल को मेरा 2 लाख का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, प्रीमाइसेस मेरे पास कुछ बिल्डिंग पड़े हैं 12 लाख का डेबिट, फर्नीचर एंड फिक्सचर और फिटिंग्स है मेरे पास 3,10,000 के एसेट्स है इसलिए डेबिट। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब होता है इस साल के दौरान इतने रुपए का लॉस हमने किया है, ये डेबिट। बैड डेट रिटर्न ऑफ कितने रुपए का? 8,000 का। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, हमने अपने प्रीमाइसेस को किसी को भाड़ा पे दे रखा है, सबलेट किया है। लेट का मतलब हम खुद भाड़ा पे ले, सबलेट का मतलब हमने किसी को भाड़ा पे दे दिया है। तो 30,000 रुपए ये भाड़ा इनकम आया, क्रेडिट। लोन फ्रॉम मुकुल 1.5 लाख रुपए का हमने लोन लिया है, क्रेडिट। इंटरेस्ट हमने दिया है 15,000 का, डेबिट। और ड्रॉइंग 40,000 का, डेबिट। कैश इन एंड 75,000 का कैश डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिक्कत है? 6 लाख। अच्छा, बैलेंस आपका कैपिटल आया होगा, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल के सामने लिखिए बैलेंसिंग फिगर, और आया है 6,07,000 और आपका टोटल लगाया है 65,47,000 से। ओके टैली? कौन सा बच्चा? 3,80,000। अच्छा लिखो नीचे मेरे साथ साथ लिखो, नोट लिखो, नोट लिखिए, लिखो सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक साथ साथ लिखो, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस। लिखो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस because purchase is not adjusted, परचेज एडजस्टेड नहीं है इसीलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया है। अगर परचेज इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट लिखो, अगेंस्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के अगेंस्ट परचेज एडजस्टेड नहीं है। महाराज एक बात को रट्टा नहीं लगाया जाता है, मेरी बात को सुनो। एडजस्टेड का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो परचेज से हमने घटा रखा है, और नॉट एडजस्टेड का मतलब है परचेज में वो जुड़ा हुआ है। तो अगर परचेज में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो हम फिर से क्लोजिंग स्टॉक ले लें। तुमको क्या लगता है? हमने क्या सिखाया? लेजर जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें भी कोई भी लेजर 2 बार नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 2 बार लेते तो मेरा वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। तो अगर परचेज के साथ में क्या दिक्कत है? परचेज अगर लिखा हुआ है तो इधर दिखाना जरा, परचेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जितना माल हमने खाया है, यूज किया है और क्लोजिंग स्टॉक दोनों इसी में है।
लेकिन अगर कहीं लिखा है परचेज एडजस्टेड, इसका मतलब है कि जितना खाया खाया वही बताया है। तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से हमें लिखने की जरूरत है कि नहीं, बताओ। बस यही बात तो समझाना चाह रहे हैं। तुम लोग रट्टा लगाना चाह रहे हो, हम चाहते हैं कि रटो मत, और तुम कह रहे हो नहीं सर हम रटेंगे। हम कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, उससे कोई इफेक्ट ही नहीं है। जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपके अकाउंट में आए, तुरंत सबसे पहले आपको किसके घर में जाना है? परचेज के, कि भाई तुम क्या हाल में हो। अगर परचेज कहता है हमने तो क्लोजिंग स्टॉक लिख रखा है, हमने क्लोजिंग स्टॉक को घटाया नहीं है, इस फॉर्म में लिखा है, तो हम कहेंगे फिर हम अलग से नहीं लिखेंगे। और अगर वो कहे नहीं नहीं तुम अपना लिखो, हमने तो अपना अपना यूज यूज दिखाया है, तो हम अपना परचेज एडजस्टेड दिखा देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? तो अब रट्टा लगाना चाहते हो रट लो। क्लोजिंग स्टॉक तब लिखेंगे जब एडजस्टेड रहेगा, और जब एडजस्टेड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब रट लो जितना रटना। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर ली, मेरी तरफ घुमाना जरा, पूरी कोशिश हमने कर ली कि आपको समझा दें। अब आप नहीं समझ पा रहे, नहीं आपको रटना ही तो रट लीजिए, हमको इसके ऊपर। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक सवाल में लेंगे तो भी आप लिखेंगे, और नहीं लेंगे तो भी आप नीचे नोट लिखेंगे। ये आदत बनाओ। क्या बोले? अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो भी लिखेंगे, और नहीं लेंगे तो भी लिखेंगे। ये आपका 65,47,000 से टोटल कर गया टैली। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। तो भाई ये 4 नंबर सवाल हो गया। 5 नंबर बनाए, चलो 5 नंबर टैली किया। हाँ न, आज मिलाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ हाँ बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमने जब वर्ड फॉर्मेट में बनाया था, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया ना, तो इधर का उधर चला गया थोड़ा सा। वो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा देंगे हम क्या क्या है। सुनो, यहाँ पे मिला रहे हैं, ध्यान से सुनो। 5 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है भाई साहब, ये 4 के बाद यही तो 5 है। नहीं, यहाँ 5 आ गया। चलो 5वां नंबर में मिला रहे हैं, तो टैली कर गया है। इसमें देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। गलत बना दिया है, तो मतलब आपके 3 कॉलम खींचोगे, डेबिट क्रेडिट और रिमार्क वाला। तो इसमें लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 का, इस तरफ घुमा देना आदि थोड़ा, ठीक है। हाँ तो आप रीजन लिखना पड़ेगा ना, रीजन वहां नहीं बनाओगी तो नीचे रीजन लिखना पड़ेगा। जहां जहां गलतियां हुई होंगी नंबर दे दे के नीचे रीजन लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत चला जाता है, इसलिए वहीं पे हम लोग करवा लेते हैं। ध्यान से सुनो, लैंड बिल्डिंग एसेट है 1,20,000 डेबिट, प्लांट मशीनरी 92,000 डेबिट, वेजेस मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, देखो पहला गलती इन्होंने किया, डिस्काउंट अलाउड नंबरिंग कर दिया करो, ये मेरा गलती था, तो वो डेबिट में होना चाहिए था। डिस्काउंट रिसीव 720 रुपया इनकम है, क्रेडिट में। शांति से सुनो, हम सब बोलेंगे। बनाया होमवर्क? चेक कराएगा, चेक कराएगा। हाँ, और किससे? भूत से। आयुष्मान तुम नहीं होमवर्क बनाए। परचेज मेरा डेबिट, अगर नहीं बनाएंगे तो हम धीरे धीरे चलेंगे, और क्या 2 दिन का चैप्टर खत्म होने में हम 5 दिन चलाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बड़े बड़े, जिसमें 2-2 महीने लगेंगे, वहां समय नहीं बचेगा, हम खींच तान के पढ़ा देंगे। यहाँ समय बचा के चलिए, वहां पे 2 महीना बचेगा लास्ट में, तो खूब मजा करेंगे। यहाँ पे आप एकदम एकदम लापरवाही मत करो, खूब भरपूर होमवर्क करो। और 11 अगर पक्का कर लिया, 12 में आप मौज करेंगे, मौज। मतलब सारी बात आपको समझ में, आपके क्लास के बच्चे रोएंगे, जो जो बच्चे हैं ना रोएंगे, और आप मौज करेंगे अगर यहाँ पे खूब मस्ती के साथ सीखे हैं तो। चलिए, परचेज मेरा डेबिट होगा, कितना लिखा? परचेज मेरा डेबिट हुआ 1,26, सेल मेरा क्रेडिट होगा 2,40 से। रिटर्न इनवर्ड गलती हो गई, डेबिट होगा। रिटर्न जी, आप पेज पीछे वाले पेज में आ जाओ, नीचे देखो बगल में पेज में होगा। 5 नंबर का देखो क्या दिक्कत है। 8 नंबर के बगल वाले जो क्वेश्चन है वो है। चलो भाई, वो दुष्ट है भाई, वो शुरुआत से ही दुष्ट है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, डेटर डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिट होगा। भाई डेटर में दोनों तरफ एक ही तरफ लिख दिए। हाँ मुन्ना, डेटर वाले कॉलम में क्रेडिटर भी लिख दिए। चलो, कैरेज ऑन सेल 3,280 रुपया डेबिट, कैरेज ऑन परचेज दोनों खर्चा है, दोनों डेबिट होगा। सवाल मिला कि नहीं? इंश्योरेंस का खर्चा 1,500 नहीं मिला? ठीक है। उस रात को मूढ़ी भिगा के सुबह खाएगा, उससे दिमाग तेज होता है। बादाम मत खाना, बादाम खाने से तेज हो जाता है दिमाग। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 6,100 रुपए का डेबिट, कैश में 2,400 रुपया डेबिट, कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट 12,100। तुम कैसे किया है भाई?
ऊपर नीचे सब कर दिया है बस। बैंक ओवरड्राफ्ट कैपिटल 1,54,000 क्रेडिट, कैपिटल के अमाउंट में कैपिटल लिखा ही नहीं है, बैंक कोड ही में लिख दिया है। तुम्हारा एक गलती हुआ है, बताएं क्या? और ऐसा कभी कोई नहीं करेगा। एक बार पूरा आइटम उतार लेंगे फिर बैठाएंगे, कभी नहीं। सामने लिखेंगे तुरंत तुरंत आइटम बैठाएंगे। वैसे ही हुआ है, नहीं तो गलती नहीं होना चाहिए था। ड्राइंग 4,800 का डेबिट बैलेंस, ये तुम्हारा रेड है, चलना चाहिए। टोटल लगा दिया हमने 4,30,200 से, और ये टैली भी कर गया है और सही था। खाली आइटम इधर का उधर, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इस तरह के एरर को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया। कितनी गलतियां थी, इधर का इधर, इधर का इधर बैठा रखा था, लेकिन देखो 4,30,200 से टैली भी हो गया। तो ये गलत था और इन्होंने ठीक ठीक बनाया है। 5 के बाद हाँ दिक्कत है ना। अगर तुम खर्चा मान लो, ध्यान से सुनो, इनका प्रश्न क्या है कि मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, तो क्या हम सही हो गए? नहीं, सही आइटम सही जगह बैठा के टैली होगा तो राइट माना जाएगा। मान लो तुम्हारा एक खर्चा है 5,000 और एक इनकम है 5,000, तुम अगर डेबिट का क्रेडिट का डेबिट बैठा दोगे तो टैली तो कर जाएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए ट्रायल बैलेंस पक्का। ट्रायल बैलेंस बहुत कठिन चीज नहीं है। ट्रायल बैलेंस में आपके सारे आइटम का नेचर आपको पता होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा ज्ञान इसमें नहीं है। एक तो एडजस्टमेंट है केवल ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का, बस, और कुछ नहीं है। चलो जी, 5 के बाद 6 नंबर हमने नहीं दिया था, 7 नंबर बनाए हो? कहाँ है 7? तो पता नहीं क्या है। चलो 7 नंबर देखो। कैश इन हैंड डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, टाइपराइटर डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, सन्ड्री डेटर डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, बैंक ओडी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, गुडविल। कितना खाली टिकी तो लगाना है, और क्या करना है? कैश, हाँ, आप मेरा बात सुनो, कैसे चेक करते बताएं? अमाउंट यहाँ हाथ लगाओ और यहाँ पढ़ेंगे, खाली आइटम देखो, टिक करो, फिर से शुरू से बोल दे रहे, मिला लो। हाँ, क्योंकि फास्ट नहीं मिलाएंगे, सवाल चेक करने में पौना घंटा लगा देंगे। हम सब बताएंगे, अभी पहले सम्स को मिलाने दो, फिर आइटम पूछोगे। फिर से मिलाओ, कैश इन हैंड डेबिट, तो ऐसे मुंह में उंगली डालने से नहीं होगा, वहां हाथ लगाओ, ठीक हो रहा है, टिक करते जाओ। वहां ऐसे कॉमर्स वाले बच्चे टिक ऐसे लगाते हैं, रोक दो थोड़ा उसको। फिर से मिलाओ 5,200 डेबिट, 75,000 प्लांट मशीनरी डेबिट, प्लांट मशीनरी टाइपराइटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कैरेज आउटवर्ड डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, यहां तक हो गया था। बिल्स पेबल क्रेडिट, बैंक ओडी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, रेंट पे डेबिट, वेजेस खर्चा डेबिट, एडवर्टीजमेंट खर्चा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट, और सस्पेंस अकाउंट इसमें खुला है। इसमें सस्पेंस अकाउंट खुला है भाई साहब, इसमें सस्पेंस खुल गया। 3820 का सस्पेंस खुला है क्रेडिट साइड में। और टोटल का साइन क्यों नहीं देता है मुन्ना? टोटल का साइन नहीं देते हो, खाली टोटल लिख के टोटल लगा दिया। चले, हो गया, बोलो जी, वाह। हाँ 8 हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स पेबल, कुछ बिल है जो हमें पे करना है, तो पे करना है तो कर्जा है कि संपत्ति है, पहले ये बताओ। तो कर्जा क्या होता है? जय माता दी लगा। एक्सपेंस कैसे होगा? बिल तो एक्सपेंस करने के बाद तुम्हारा खर्चा चढ़ा है, लाइबिलिटी है। बिल पेबल लाइबिलिटी है। तुमने मिर्चा खरीद के लाया, उसका बिल देना है, तो मिर्चा खरीदना जो है वो खर्चा है, बिल का भरना आपके लिए लाइबिलिटी है ना। बोलो ड्राइंग, इधर सुनो भाई, तुम लोग का तो भाई एक साथ चलता रहेगा, ये दोनों का कुछ जोड़ा अकाउंट चल रहा है। एक तो होमवर्क नहीं करके आया है और दूसरा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये बात करते हो तो आवाज आती है कान में, मेरे को हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, वो कह रहा है ड्राइंग का नेचर क्या है? ड्राइंग एसेट्स है। कैपिटल को क्या मानते हो? लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल का मतलब है कि प्रॉपराइटर से तुमने कुछ लिया और अपना चीज किसी को दे रखा है, तो मेरी संपत्ति है ना। मेरा पैसा मेरे पॉकेट से 5,000 निकाल के तुम घर लेके चले जाओ, तो हम अपने संपत्ति में जब गिनाएंगे तो तुम्हारा भी नाम गिनाएंगे कि नहीं, उन्ना के पास भी 5,000 मेरा पड़ा है। तो कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी। और कैपिटल का एकदम उल्टा है ड्राइंग। तो क्या हो गया? कैपिटल का मतलब होता है कि प्रॉपराइटर का पैसा मेरे पास है तो मेरा कर्जा है, और ड्राइंग का मतलब होता है मेरा पैसा प्रॉपराइटर के पास है तो मेरे लिए संपत्ति है। ठीक है,
आगे चले, बोलो। हाँ वो अभी आएगा, अभी आएगा तो बताएंगे। तो 7 नंबर आपने नहीं बनाया, 7 बन गया। अच्छा 8 नहीं बनाया, कोई लोग नहीं बनाई, तुम भी नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, 9 नंबर कौन कौन बनाया? 8 बनाया, मिला देते हैं 8, चलो मिला लो। तो 2 कॉपी दो अपना, 8 बनाया तो कॉपी दो। आ जाओ जी, 8 नंबर हम चेक कर लेते हैं। सबका होमवर्क चेक करा के जाना, क्योंकि चेक नहीं कराओगे तो गड़बड़ा जाएगा। जो लोग बनाए हैं और जो लोग नहीं बनाए उनको पाप मिलेगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाएगा नालायक लोग, यही दंड है। कल सुबह में नाश्ता नहीं करेगा, होमवर्क नहीं बनाएगा तो नाश्ता नहीं खाएगा, दोपहर के भोजन में घी नहीं डालेगा। हाँ तो बस अच्छा है, तब तो बहुत मजे का पनिशमेंट मिल गया। ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख का डेबिट, ठीक है, 2.5 लाख का डेबिट। उसके बाद परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, मोटर वैन डेबिट। 5वां नंबर छोड़ क्या रखा है? डेटर एंड क्रेडिटर दोनों लिखना था ना, क्यों नहीं? एक साथ में था। हाँ तो डेबिट का आइटम डेबिट है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट है, और क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चेक करवा लेना इसको, इस सवाल हो सकता है गलती हुआ होगा, मैं इसे चेक करवा लेना। नहीं रुको रुको, कहीं कुछ गड़बड़ हो। ठीक है चलो, डेटर का तो अमाउंट 380, मोटर वैन 380 है ना, डेटर 1.5 लाख का, छोड़ देख लेते। प्रीमाइसेस 94,000 का डेबिट में होना चाहिए था ना। एक मिनट रुक जाओ। यू आर रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली। एक मिनट रुकना, इसको आइटम गिन लेते, सारा राइट है कि नहीं। हमें ओपनिंग स्टॉक 2.5 लाख का डेबिट में है, ठीक है, तो इसका रीजन लिखना चाहिए था ओके। परचेज 650 का है, डेबिट में है, और ये भी है ओके। सेल आपका 10 लाख का है, ये भी आपका ठीक ठाक है। मोटर वैन 380 का ठीक बिठाया ओके। पर डेटर एंड क्रेडिटर एक ही में कैसे आ गया, नीचे आना चाहिए था। डेटर 1.5 लाख का डेबिट होना चाहिए ना। ये सवाल हमको हो सकता है मिलाना पड़ जाएगा, है ना। हाँ देख लेते हैं, शॉप नीचे से बिल रिसीवल क्या डिफरेंस है। चलो 8 नंबर एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर को ड्यू रखो, 8 नंबर थोड़ा मेरे को देख भेज देना कि कौन कौन सा सवाल चेक करना है, वो हम चेक करके बता देंगे, या उसका कटिंग भेज देंगे, क्योंकि बुक से लिया गया है तो अलग अलग बुक से लिया, वो हम कटिंग बता देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के बाद 9 नहीं बनाया, चलो भागो, 9 नंबर ये बनाया है, मिला देते हैं। 9 नंबर में ओपनिंग स्टॉक डेबिट जिन्होंने बनाया है मिलाओ। कैपिटल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट, सैलरी डेबिट, बिल रिसीवल डेबिट, डेटर डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर डेबिट, बैड डेट डेबिट, कैरेज एंड फ्रेट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है इसलिए डेबिट। क्या लिखा है? सेल्स 25,000 क्रेडिट, परचेज कितना अमाउंट है, ऐसे लिखा है तो पकड़ तुम्हें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट पेड ही मानते हैं। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको खर्चा ही मानेंगे, जब तक वो इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं लिखेगा तब तक हम इंटरेस्ट रिसीव अपने मन से मत लगाना कि हम सर इन सब समझ लिए। हाँ, अगर कोई नॉमिनल अकाउंट पे वेज लिखा है तो जनरली वेज को हम पेड ही करते हैं, वेज रिसीव मजदूर थोड़े ना है, ऐसा मान के चलेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,450 क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 36,000 क्रेडिट, बिल्स पेबल 10,000 का क्रेडिट। आयुष पांडे सवाल बना के आए हो? हाँ, और जो स्टॉक है कौन सा बच्चा? बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक जब भी आता है मेरी नजर किसके ऊपर जाती है पहले बताओ? परचेज पे। परचेज देखो, परचेज क्या है भाई साहब, परचेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नहीं लेंगे। नोट लिखो, फिर से लिखो, तुमको हम याद करवा देंगे, रट्टा मार लिखो। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस, लिखिए, लिखो लिखो लिखो। हाँ लिखना पड़ेगा, तुम बार बार हमसे पूछोगे हम बार बार लिखवाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस, not taken in trial balance because purchase is not adjusted, purchase is not adjusted against closing stock। क्लोजिंग स्टॉक से हमने परचेज को एडजस्ट नहीं किया है इसलिए हमने नहीं लिया। एडजस्ट करने का मतलब उसमें से नहीं घटाया गया है, तो घटाया नहीं है तो फिर अलग से क्यों लेंगे। सोचो कितना दुख हो रहा है, तुम पूछ पूछ के अपना तकलीफ बढ़ा रही हो। टैली कर गया 1,61,450 से, ठीक है। तो यहाँ पे ना अपने शीट में ना पेंसिल से आंसर भी लिख लो,
क्योंकि आंसर हमने लिखा नहीं है, लिख लीजिए 1,61,450। मुन्ना लिख दिया करो, हाँ, क्योंकि हम अपना शीट मिलाएंगे जब कुछ। हाँ, आंसर लिख लेना ताकि तुमको भी। 161,450। ओके, 9 के बाद इन्होंने बनाया है 10 नंबर। वेरी गुड बच्चा, इसको बना के लाया है। देखो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और हम दोबारा से ये पीछे का होमवर्क चेक नहीं करेंगे। आज जितना चेक करवाना है करवा लो, आज कुछ नई बात सिखाएंगे चेक करने के बाद में। क्या लिखा है? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज डेबिट, इसमें भी टैली कर गया इसका। वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, रिपेयर मेंटेनेंस डेबिट, मेंटेनेंस मेंटेन लिखा है, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर डेबिट, फ्रेट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये मेरे संपत्ति है इसलिए डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरी मेरा हमने स्टाफ को सैलरी दी है, खर्चा है डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव, देखो लिखा ना, इंटरेस्ट रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट, बैंक का चार्ज लग गया डेबिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, और इसके साथ टैली 71,915। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा 71,915। क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। 11 बनाए हो? आ जाओ फटाफट से। मेहनत भाई, मेहनत रंग लाएगी एक दिन, जरूर ध्यान देना। एग्जाम में आप एकदम चुटकी में बना के आ जाएंगे, 5 नंबर का आएगा। फ्रॉम द बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर अनिंदया दास गुप्ता एज ऑन 31 मार्च, और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। चलो जी, ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, परचेज डेबिट है, परचेज एडजस्टेड है। वाह, अब तुम्हारे मन का आ गया। परचेज एडजस्टेड है। अब ये ना अमाउंट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान रखना। परचेज एडजस्टेड एक लाइन है, उसके बाद डेटर 50,000 का है ना, क्रेडिटर आपका 30,000 का है, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स सेल 1,60,000 का, उसके बाद में रिटर्न इनवर्ड 1,000 का, और वेजेस है 20,000, ठीक है। सैलरी 30,000, और उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस कितने का है? 1,500, और सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000, थोड़ा सा ऊपर हो गया परचेज एडजस्टेड के कारण, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 1,500, हाँ खर्चा है इंश्योरेंस। उस दिन बताया था ना, इतना उदाहरण दिया था, मेरी गाड़ी खरीदी टूट जाएगी, हम मेडिकल बीमार हो जाते हैं, खर्चा देता है। तो ये सेवा क्या हमारे दादाजी लगते हैं फ्री में देंगे? हम उनको प्रीमियम देते हैं, तब वो हमको, वो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि मास्टर जी अगर आप बीमार हो गए कोई बात नहीं, डरिए मत, इलाज हम करवाएंगे। तो भाई इलाज करवाएंगे, इतना वादा करने का वो 7,000 रुपया लेते हैं महीने का, साल का। इंश्योरेंस प्रीमियम साल में एक बार जमा होगा। फर्नीचर 11,000 रुपया डेबिट संपत्ति है। जनरल चार्जेस 1,000 रुपया, डिस्काउंट रिसीव 1,500 क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। नीचे नोट लिखना, ठीक है, लिखवाएंगे अभी। कैश इन हैंड 2,000 रुपया, और बैंक में पड़ा हुआ है 500 रुपया। टोटल का साइन नहीं लगा रहा है लड़का, टोटल लिखो नीचे नोट, हाँ लिखो नोट, लिखो क्लोजिंग स्टॉक, लिखो नोट लिखो। नहीं लिखा है, सवाल ही नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आयुष? टाइम नहीं में, एक घड़ी और खरीदो, उसमें 24 घंटे और मिलेगी। एक घड़ी में 24 घंटा, एक घड़ी में और 24 घंटा। टाइम जब जब लगे कम हो रहा है, घड़ी को पीछे कर लो, 2-3 घंटा बच जाएगा तुरंत। हंस रहा है। लिखो क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन ट्रायल बैलेंस। हाँ नहीं, ये लिखना पड़ेगा, लिखना आदत बनाइए, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन ट्रायल, हाँ क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज, हाँ सर को कुछ नहीं पता होता है। क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट परचेज। इसको परचेज में एडजस्ट किया गया है, इसलिए हमने लिया है। भाई टोटल है 251,500, 2,51,500। हाँ 12 नंबर टैली नहीं किया, टैली किया तुम्हारा? तुम्हारा नहीं हुआ, खराब था रिद्धि। अच्छा चलो देखते हैं, 12 नंबर रिद्धि बना लिया, टैली कर गया है? अच्छा नहीं, देखते हैं, आओ मिलाते हैं, हम बताते चलते मिलाते चलो। कैपिटल आपका 50,000 क्रेडिट लिखा, उसके बाद ड्राइंग 5,000 डेबिट लिखा, लैंड बिल्डिंग 25,000 डेबिट, और प्लांट एंड मशीनरी 16,000 लिखा,
फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखो 12,500, ठीक है 12,500 होगा, वो थोड़ा खिसक गया था 12,500। उसके बाद कैरेज इनवर्ट 4,500 लिखा। अच्छा फिक्सचर लिखो 10,500 का, नहीं नहीं कैरेज इनवर्ट वेज लिखो 10,500 का। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर लिखो 14, सन्ड्री क्रेडिटर 14,700 का, क्रेडिट में लिखना, ठीक है। बैड डेट है 2,500 रुपए का डेबिट, ठीक है। और उसके बाद परचेस 2,500 का डेबिट, नहीं 80,000 का डेबिट, और ये एडजस्टेड है। और इधर डेप्रीशिएशन 2,500 का डेबिट। इतना दूर तो ठीक है, मतलब अमाउंट खाली ऊपर नीचे खिसक गया है, लेकिन आप समझ गए हैं, है ना। अच्छा इधर आओ, डिस्काउंट अलाउड 1,500 का डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव 1,700 का क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंसेस 400 का डेबिट, ठीक है। कैश एट बैंक 3,000 डेबिट, सन्ड्री डेटर्स 50,000 डेबिट, सेल 94,900 डेबिट क्रेडिट, सैलरी 45,000 से डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ये मेरे ऊपर कर्जा होता है, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट। रिजर्व फॉर बैड डेट 6,000 क्रेडिट, और बिल्स पेबल 35,000 क्रेडिट, और स्टॉक 10,000 डेबिट, है ना। तो इसमें आपका सस्पेंस खुला है, कितने रुपए का सस्पेंस खुला है, किधर डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट साइड में देख लेना भाई 38,000, बोलो एक बार टैली कर लेना, इतना रुपए का अगर खुला होगा तो देख लेना, बाकी सब चेक कर दिया सही है, अपने बैठाया सही है। अगर क्रेडिट साइड में कम है, पिछले दिन कोई कह रहा था कि सर डेबिट में अगर ज्यादा उसको भी तो कम कर सकते हैं, कैसे, हाँ तो कैसे कम करोगे, हम घर में जाकर के देख रहे थे, किस अकाउंट में से कम करोगे, कम नहीं कर पाओगे। जिस तरफ कम है उस तरफ आप सस्पेंस खोल के बढ़ा सकते हो। अगर डेबिट में घटाना चाहते हो तो किस में से 38,000 घटाएं, घटा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये टैली करके आपको 12 नंबर। हाँ क्या करें, 12 तक की है, कोई बात नहीं, तो 12 तक बच्चे किए हैं, और बना के आज होमवर्क दे देंगे, मिला देंगे तब, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो तब आज नई बात सिखाएं। चलो होमवर्क सब लोग बना के लाएंगे, चेक जरूर करवाना, 35-40 सवाल हम लोग क्लास में चेक करेंगे, तब जाकर के आप पक्का पक्का होगा। आओ क्वेश्चन नंबर, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन 2A बनाए थे, 2A टैली कर गया, इजी था, छोटा सा था, तो ये टैली कर गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 करवा लिया ना, 5 करवा लिया, 6 करवा लिया, 6 आज करेंगे, वेरी गुड। ये एक नए टाइप का है, दोनों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इस तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सवाल में करेंगे, एक नए टाइप का सवाल है, और इस तरह का सवाल आज आपको होमवर्क में देंगे। शुरू करें। 6 नंबर में आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस बना पड़ा हुआ है, और 15,50,000 से टैली है, दिख रहा है, और तुम लिख नहीं पाओगे क्या भाई साहब, तो कैसे चलेगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 15,50,000 से आपके पास एक बैलेंस शीट टैली है, लेकिन ये टैली नीचे के नीचे देखो, जहां मिला सवाल नहीं मिला। अच्छा हम अमाउंट बोल रहे हैं तो पकड़ नहीं पा रहे हो कहाँ का बोल रहे हैं, नहीं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद में मेरा थोड़ा हेल्प करिए, हम लोग बनाएंगे। नीचे देखो क्या लिखा है, अब काम की बात सुनो, हर्ष मेरे तरफ देखो बच्चा, उतारने चक्कर मत रहो, पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उतार तो आप बाद में मिलेंगे, सुनो पहले। हैविंग प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस, इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड, यानी क्या हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन हमसे छूट गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रांजैक्शन का लेजर में इफेक्ट नहीं गया होगा, और ट्रायल बैलेंस में जो आपके बैलेंसेस दिख रहे हैं वो आपका लेजर में इफेक्ट नहीं डाल पाए होंगे, मतलब इस ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट हमें डाल के ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है, ठीक है। अच्छा क्या क्या है, अब मेरे को जल्दी जल्दी से आप इसका जर्नल बताएंगे, और बताएंगे गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग 40,000, अगर हम 40,000, इधर दिखाना आदित्य, अगर हम उधार में 40,000 का माल बेचे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी रिद्धि, देख लो ये भाई साहब, हाँ क्या एंट्री होगी बोलो, डेटर टू सेल, हमने डेटर को माल बेचा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मेरे को एक चीज समझना सीखना सिखाना है, और सीखना भी हमको,
अच्छा बताओ, इस ट्रांजैक्शन में ध्यान से समझना मेरी बात को, और हम जो पूछना चाह रहे हैं मन स्वीकार करे तो ही हाँ करना, नहीं तो हाँ 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 मत कर देना। पहले बताओ, इस ट्रांजैक्शन में हमने डेटर को बढ़ाया है या घटाया है? ध्यान से बोलना, हमने यहाँ डेटर को बढ़ाया या घटाया है? डेटर का नेचर क्या होता है? डेटर का नेचर क्या होता है? जब हम नेचर पूछे तो डेबिट क्रेडिट बताओ। डेटर का नेचर, और डेबिट करने से बढ़ता है या घटा है? बढ़ता है। यानी यहाँ हमने डेटर को क्या किया है? जब हम उधार में माल बेचते हैं तो डेटर को बढ़ाते हैं, और सेल को बढ़ाया कि घटाया है? नालायक हो, हम जानते हैं सेल का नेचर क्या होता है, जितना क्रेडिट करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कैसे भूल जाते इस बात को? हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनो। हमने ट्रांजैक्शन में जब भी डेबिट क्रेडिट का रूल पढ़ाया है तो आपको क्या पढ़ाया? एसेट्स, एक्सपेंस, लॉस, डेबिट नेचर की चीजें हैं। इनको जितना डेबिट करोगे वो बढ़ते जाएंगे, और जितना क्रेडिट करोगे वो घटेंगे। लाइबिलिटी, इनकम और गेन, ये क्रेडिट नेचर की चीजें हैं। जितना क्रेडिट करोगे उतना वो बढ़ेंगी। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने डेबिटर को डेबिट किया है तो ये बढ़ा कि घटा? और सेल, ध्यान रखना इस बात को, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि हमारा एकदम बारीकी से पकड़ होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, उसका मतलब क्या हो रहा है। रट्टा मार के अगर चलेंगे तो कुछ दूर तक चल पाएंगे, उसके बाद हम गिर जाएंगे, मुंह में माटी भर जाएगा, पूरा एकदम बालू वालू भर जाएगा, समझ में आया? इसलिए इसको ध्यान से समझो। अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं पेड टू क्रेडिटर 22,000 बाई चेक। हमने क्रेडिटरों को पेमेंट किया है चेक से। जनरल एंट्री बताओ, आप बताओ, ध्यान से पूछ के बताए, आप पूछेंगे तो बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, पहले ये बताओ हमने बैंक को बढ़ाया या घटाया है? बढ़ाया या घटाया? तुम कह रहे हो घटाओ। और क्रेडिटर को अंदाज से नहीं चलेगा, सही से बताओ। क्रेडिटर को घटाया है क्योंकि क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है, और हमने डेबिट किया मतलब घटाया है। ध्यान से सुनना आराम से। 3 नंबर बात, अब देखो ध्यान से। गुड्स वर्थ 17,000 वर रिटर्न टू अ सप्लायर। एक 17,000 का माल हमने अपने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया, सप्लायर को। जनरल एंट्री क्या बने इसका? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा? तो फिर क्यों सेल बता रहे हैं? 17,000 रुपया। ये बताओ 17,000 से क्रेडिटर को बढ़ाया या घटाया? घटाया है। क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है, डेबिट क्या मतलब? घटाया है। और परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट नेचर का होता है, क्रेडिट ही लिखा तो बढ़ाया है, ध्यान रखना। अब पेड सैलरी 15,000 बाई चेक। जनरल एंट्री बताओ। सैलरी हमने डेबिट किया, ये बताओ सैलरी बढ़ाया या घटाया? हाँ, ये पकड़ भाई, क्या खेल रहे हैं हम लोग, खेल चल रही है। और कुछ चेक से दिया है ना, बैंक को बढ़ाया या घटाया? ध्यान रखना 15,000 घटाया है। ओके, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। हमने जर्नल जानबूझ के किया है। आइए मेरे साथ अब ट्रायल बैलेंस बनाइए। यानी आप फॉर्मेट लो, जो हर आधा घंटा पहले से फॉर्मेट खींच रहा था अब खींचो। बेइज्जती हो गई तरीके। भाई साहब थोड़ा और चौड़ा खींचना है। पहला आइटम बोलो क्या लिखा है? कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट बताओ कितना है? यहाँ पे कोई कैपिटल में दिक्कत हुई है? इस ट्रांजैक्शन में कहीं घटाना बढ़ाना है? तो 3,20,000 रुपए यहाँ पे लिख दीजिए, 3,20,000 रुपए। नेक्स्ट आइटम फिक्स्ड एसेट में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, और फिक्स्ड एसेट तो दिख ही रहा है। एसेट्स किस में डाल दें? डेबिट। कितना रुपया? वहां जो लिखा होगा उसको ध्यान मत दोगे, तुम अपना करेक्ट वाले बिठाओगे। कितना है? 1,80,000। नेक्स्ट आइटम बताइए। हाँ, ड्राइंग का नेचर है डेबिट। बताओ ड्राइंग कितने का? 60,000 रुपए डेबिट। वाह, बच्चे हिंदी बोल पा रहे हैं, हमको बड़ा खुशी होता है। 60,000। डेटर्स, अब ध्यान देखो, डेटर्स का कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2,40,000। हमने इधर क्यों लिखा? क्योंकि इसमें कुछ घटा बढ़ा है। इस तरफ दिखाना। डेटर को 40,000 क्या किया हमने? बढ़ाया है, तो इसमें 40,000 जोड़ लें। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा, आगे बताओ क्या आइटम? अभी कुछ मत करना क्योंकि डेटर में कहीं और कुछ हुआ है। डेटर में नहीं हुआ है। अच्छा, 4 के बाद 5, तो ये कितना हो गया? फाइनल फिगर आ गया कितने का? 2,80,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या है? 5 नंबर बताओ। क्रेडिटर में भी कुछ लफड़ा है।
आ जाओ, क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? 1,80,000। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, डेटर का काम कर चुके हैं, क्रेडिटर को घटाना है 22,000, 22,000 हमने घटा दिया, और क्रेडिटर को घटाना है 17,000, 17,000 हमने घटा दिया, और बस कितना आ रहा है फाइनल फिगर बताओ? नहीं, 22 और 27, 22 और 17, 39 घटा दो, 39 घटा देगा 40, 1,41,000। चेक कर लो भाई, प्लीज चेक। हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, मतलब आइटम नंबर 6, बोलो क्या है? परचेज में कोई दिक्कत है? द आंसर इज यस। परचेज में कोई दिक्कत, हमने कुछ माल खरीदा था क्या? नहीं, तो रिटर्न अलग चीज होता है, परचेज में थोड़ी ना घुसेगा। परचेज का आइटम कितना है? 7,10,000 रुपए। 7 नंबर क्वेश्चन बोलो। सेल में कुछ हुआ है? आंसर देखो, हाँ सेल बड़ा है। सेल कितने का आइटम है? 10,50,000 में सेल बढ़ाओ 40,000 का। और कुछ है सेल में? नहीं है। तो सेल कितने का हो गया तुम्हारा? 10,90,000। ठीक है ना? 50, 40, 90। और 8 नंबर आइटम बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में कोई दिक्कत हुई है? कितना है? 45,000। बैंक मेरा घटा है, 22,000 से घटाओ, और बैंक फिर घटा है 15,000 घटाओ, कितना आ रहा है फिगर? 22 और 15, 8,000 रुपए मेरे बैंक में बैलेंस बचा हुआ है। आइए 10 नंबर बोलो। कैश इन हैंड। कैश मेरे हाथ में कितना बचा हुआ है? 30,000। कैश में कोई दिक्कत तो है नहीं? 30,000 रुपया। नहीं नहीं नहीं, चलो मेरा क्या सैलरी, सैलरी कितना दिया हुआ है? 165, 1,65,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट है? 15,000 रुपया जुड़ेगा, 15,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 81। लो 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट क्या है? रेंट में कुछ दिक्कत नहीं है ना? कितना? 1,20 दिया हुआ है, बस 1,20। और आगे बस खत्म। ओके, अभी यहाँ देखो रिटर्न में एक बचा हुआ है, परचेज रिटर्न है ना, तो ये लिख लो। परचेज रिटर्न हमने ले लिखा है, वहां पे कहीं था नहीं, तो यहाँ पे लिख लेना है। परचेज रिटर्न कितने का आ रहा है? 17,000, 17,000 क्रेडिट। और कुछ है? चलो टैली करो, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो सस्पेंस। हाँ, ये 17,000 है। 15 लाख दोनों तरफ, 15,68,000। इधर का भी चेक कर लेना। हाँ ठीक है भाई, सीबीएसई वाले हैं ना। हाँ तो भाई वो अभी नया नया आया है। हाँ आ गया, टैली कर गया, दोनों तरफ आ गया ना। तो ये एक वर्किंग में आपको लिखना है नीचे। इसको भी कॉपी करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेना आदित्य, इसको भेज देंगे। उतारेगा भी नहीं। हाँ ये नीचे जर्नल करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से तो आपका इफेक्ट आएगा वहां पे। हाँ बैलेंस के नीचे वर्किंग लिख करके ये लिखोगे। रोक दो ना। तो 16 तक आपका होमवर्क था ही, तो वो 16 तक तो होमवर्क रहेगा। अब आगे की चर्चा आज चलेगी। एक क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग क्लास में करेंगे। अभी देखो ये भी एडजस्टमेंट वाला सवाल है, दिख रहा है आपको? नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट दिखा है, इसको हम आज ठीक करेंगे और इसको हम लोग अभी क्लास में बनाएंगे। और हाँ 21 नंबर, और 16 तक आपका होमवर्क था। और होमवर्क दें? हाँ और होमवर्क दे दें तो 17, 18, 19, 20 भी आप होमवर्क में लिख लीजिए। अमाउंट ना थोड़ा ऊपर नीचे है 20 नंबर का, उसको चेक करवा लेना, हमसे बोल देना, हम ठीक कर देंगे 20 नंबर वाला। अच्छा ये पीडीएफ हम ठीक करके ना, पीडीएफ फिर से ठीक करके हम आपको भेज देंगे। डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। शांति से रुको, हमसे नहीं पूछ रहा, तुमसे पूछ रहे हैं। 18, 19, 20 आपका होमवर्क है। हम इस पीडीएफ को वापस से ठीक करके थोड़ा कॉलम वॉलम बड़ा करके आपको बना के भेज देंगे, है ना? हाँ उसमें आप ठीक कर लेना, क्वेश्चन हम भेज देंगे आपको ठीक करके फिर से, क्योंकि अमाउंट बहुत ऊपर नीचे हो गया है।
और वह परेशान हो जाएंगे, इसलिए हमने कहा 21 नंबर हम बनाएंगे, 22 नंबर आप बस 21 तक आज बनाएंगे और 21 टाइप का कुछ सवाल आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क लिखो, जैसा हम क्लास में कर रहे हैं वैसा ही होगा, उसको सर्कल कर लो, क्योंकि आज जैसा सीखा, वेज नॉन वेज मत कर वेज। क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क रहेगा। बस अभी इतना दूर तक रखेंगे। हाँ मार्क कर दिए, हम सर्कल कर दिए। अभी सुनो, क्लास में 21 नंबर हम लोग करेंगे। इसको एक बार थोड़ा रोक लेना, आते प्यास, थोड़ा सा बातचीत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, ध्यान से सुनो। कह रहा है एन अकाउंटेंट एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। मिला सम्स? सम सबको मिला? कह रहे 31 मार्च 2017 को एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो नहीं चार्टेड नहीं है, अकाउंटेंट है, वो कह रहे हैं उनको ये सब बैलेंसेस मिले हैं। सब्सिक्वेंटली तुरंत बाद द फॉलोइंग ओमिशंस एंड एरर वर डिटेक्टेड, कह रहे हैं ये सब गलतियां उनको देखने को मिली ट्रायल बैलेंस बनाने के तुरंत बाद। अच्छा नहीं, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। तो कह रहे हैं आपको अब ये सब एरर को नीचे लिखो, लास्ट 5 के बाद क्या लिख रहे हैं, ड्रॉप द करेक्ट ट्रायल बैलेंस, आप एक सही ट्रायल बैलेंस बना के दिखाइए, इंक्लूडिंग द अमाउंट क्रेडिटर विच हैव बीन ओमिटेड, कहते हैं एक क्रेडिटर का अमाउंट हम भूल गए हैं, वो ठीक करेंगे, सब कुछ देखें। आगे बढ़े, पहला एरर बताओ क्या क्या एरर, कहां जहां जहां एरर होगा उस पर हम थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, द फिगर ऑफ वेजेस शुड हैव बीन 21,000। अच्छा बताओ वेज में कितना लिख रखा है, तो इस फिगर को हमें ठीक करना है, वेज के सामने एक डॉट लगा लो, वेज के सामने एक डॉट लगा लो, शीट में अपने वेज के सामने एक डॉट लगा लीजिए। हमने लगा दिया, किसका है, तुम्हारा है ये रिद्धि, तुम्हारा शीट कहाँ है, कहाँ है, कह रही नहीं लाए। आगे सुनो, द फिगर ऑफ रिपेयर हैव बीन अंडर स्टेटेड 2000, कह रहे हैं रिपेयर में जो 5000 लिखा है वो 2000 कम लिखा हुआ है, उसको ठीक कर देना, 2000 7000 कर लेंगे। आगे सुनो, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, नहीं उसके ऊपर एक आइटम और है ना, परचेज ऑफ न्यू कार 2,10,000 हैव बीन शोन इन द परचेज अकाउंट, यानी परचेज में 6,10,000 जो है उसमें ओरिजिनल परचेज 4 लाख का ही है, उसमें एक मशीन खरीदी गई है 2,10,000 की, उसमें घुसेड़ दिया गया है, तो उसको आप निकाल लेंगे वहां से, और कहां जोड़ देंगे, मशीनरी में जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा कार है तो ठीक है, तब व्हीकल में जुड़ जाएगा। आगे चलो, आगे सुनो क्या कह रहा है, द टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक अमाउंटिंग 12,000 हैड बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड, रिटर्न इनवर्ड में 12,000 रुपए हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। कहाँ है भैया रिटर्न इनवर्ड, तो अच्छा वो यहाँ पे एक नया आइटम हम लोग लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड बोल करके 12,000। फिर कह रहा है डेटर बैलेंस अमाउंटिंग 2,25,000 नॉट बीन शोन नॉर हैड बीन क्रेडिटर बैलेंस, कहता है ना डेटर का बैलेंस हमने लिखा ना क्रेडिटर का बैलेंस, लेकिन क्रेडिटर का बैलेंस ही नहीं दिया यहाँ तो इसका मतलब क्रेडिटर का बैलेंस हमने नहीं लिखा, यानी कहीं एरर कर दिया हम। 1 मिनट इसको रोकना, हम सवाल को अभी चेक करवाते हैं, 1 मिनट रोकना इसको, सवाल देखते हैं मेरे पास। कह रहा है द टोटल डेटर बैलेंस अमाउंटिंग 2,25,000 हैड नॉट बीन शोन नॉर हैड द क्रेडिटर बैलेंस, और ना ही हमने क्रेडिटर का बैलेंस लिखा है। चलो बैलेंस करके हम क्रेडिटर का बैलेंस निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बैलेंस है तो निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं साथ साथ में, आइए मेरे को बताना जहां जहां एरर, वैसे हमने भी मार्क किया है, आप बताएंगे, मेरे साथ साथ चलो, हड़बड़ी कुछ नहीं, आयुष मेरे साथ साथ चलना, घबराना नहीं, भागना नहीं। चलो फॉर्मेट खींचो, रुक जाओ फॉर्मेट खींचने दो पहले। नंबर आइटम बताओ कैपिटल कितना दिया हुआ है, किधर बैठा दें, इधर बैठा दें, अच्छा क्रेडिट में 2,50,000 रुपए बैठा दिए। नंबर टू में है ड्राइंग, ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो ड्राइंग को डेबिट साइड में बैठा दो। कितना ड्राइंग डेबिट भाई, 20,000 रुपए ड्राइंग को डेबिट कर दो। जो जो सवाल में एरर हो रहा है मार्क कर देना, हम ठीक कर देंगे उसको। उसके बाद वेज में क्या लिखा है, एरर पढ़ो, वेजेस में क्या लिखा है, कह रहा है वेजेस का ओरिजिनल अमाउंट 21,000 है, तो भाई 21,000 बैठाओ, फिर क्या दिक्कत है, 12,000 गलती से उन्होंने टोटल लगाया है,
नंबर 4 expenses एक्सपेंसेस कितने का है 10,000 और कोई एरर नहीं है तो 10,000 रुपया एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। आयुष समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हें को समझ में आ गया मतलब हमको भी आ गया। चलो नंबर 5 रिपेयर कितना है भाई साहब बताएंगे? नहीं, रिपेयर में एक एडजस्टमेंट है। नहीं है हाँ, कह रहा है रिपेयर 5,000 का दिख रहा है लेकिन 2,000 कम दिख रहा है, यानी ओरिजिनल 7,000 होगा। हाँ, तो 5,000 तो हमारे पास दिख ही रहा है और 2,000 अंडर वैल्यूड है, यानी ओरिजिनल कितना आना चाहिए 7,000। नंबर 6 return outward रिटर्न आउटवर्ड कितना है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और रिटर्न आउटवर्ड कितने का है सदाब? 5,500 का क्रेडिटर। चलो भाई नंबर 7 purchase परचेजेस में कह रहे हैं कि 6,10,000 का दिख रहा है लेकिन आपका उसमें 2,10,000 का कार है, तो उसको हटा दो, 4 लाख रुपए का परचेज लिखो। करेक्ट परचेज 4 लाख रुपए का। और उसी के नीचे 8 नंबर में व्हीकल लिख दो। व्हीकल कितने का लिख दें? 2,10,000 का अलग लिख दिया ना, बस और कुछ नहीं करना था। 9 नंबर आगे क्या कह रहा है व्हीकल के बाद में? सेल्स। सेल में कोई दिक्कत तो है नहीं? सेल्स कितने का है? 7,50,000 रुपया लिख लो भाई। 10 नंबर आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 1.5 लाख। डेबिट में लिखो 1,50,000। 11 नंबर कैरिएज की कैरेज, कैरिएज बिकाउज, बिकॉज क्या बोलते हैं? कैरेज। कैरेज कितने का? 5,500 डेबिट। अच्छा 12 नंबर कैरेज के बाद कैश इन हैंड। कैश कितने का है बताओ? कैश 20,000। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। 13 नंबर क्या कह रहे हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट में लिखो। बैंक से शॉर्ट टर्म में जो लोन लेते हैं उसमें आता है ये 46,000। आगे मशीनरी। मशीनरी कितने की है? मशीनरी है हमारे पास 35,000। आगे नीचे अब एडजस्टमेंट को एक बार फिर से पढ़ो, कोई छूटा तो नहीं? पहला एडजस्टमेंट वेज वाला ठीक किया हमने, रिपेयर वाला भी ठीक कर दिया, परचेज न्यू का ठीक कर दिया। टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक 12,000 छूट गया है तो लिखो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का बुक हमने छोड़ दिया था। रिटर्न इनवर्ड 12,000 रुपए डेबिट। नीचे दिखा देना आदि थोड़ा। अच्छा आगे कह रहे हैं डेटर का बैलेंस 2,25 छोड़ा है। एक बार डेटर का बैलेंस 2,25 हमने लिख लिया। क्रेडिटर का बैलेंस पता नहीं मिसप्रिंट हो गया है, आप बैलेंस करके देखो टोटल कितना लग रहा है। जितने से कम होगा वही क्रेडिटर होगा। एक बार डेबिट का टोटल बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ भाई, हड़बड़ाओ नहीं। तुम डेबिट का टोटल लगाया, का अंतर कितने का? 64,000 का। तो वहां सवाल में भी ठीक कर लो और क्रेडिटर में 64,000 लिख लो। यही एक अंतर लिखा होगा बस। टोटल टैली कितना हो गया? टोटल कितना आया? 11 या 15,500? 11,15,500। 11,15,500 ठीक है टोटल। भाई ये लोग क्लास में ना बहुत गंदी आदत है। तुमको नहीं, उसको देखो फोन पे बात कर रहा है। मैंने क्लास में ये प्रॉपर, पहले रुको तो इसको थोड़ा हम एक क्वेश्चन रुको, मेरे को दिमाग में कुछ आ रहा है, हम बता रहे हैं। तो आप ना एक चीज समझो इधर मेरी बात में, ये प्रिंट में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। कहीं प्लांट एंड लिखा है, मशीनरी नीचे हो गई तो समझ लेना कि प्लांट मशीनरी एक वर्ड होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा, इसका जवाब दे देते हैं। सुनो पहले, मुन्ना भी पूछा ना कि सर रिजर्व फंड का अमाउंट थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए। रिजर्व और प्रोविजन ये बहुत झंझटिया चीज है। अभी आप जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे वैसे जानेंगे। फिर भी पिछले दिन बताया था कि रिजर्व और प्रोविजन का बता दें, डिटेल में बता दें। चलो डिटेल में सुन लो फिर। तो एक चैप्टर अलग से थ्योरी है, तुम पहले कॉपी करना बंद कर या हाँ तो पहले मेरा बात सुनो। सदा इधर ध्यान दो।
हमारे पास में पिछले दिन उस दिन बताया था, फिर भी ये बता दूं कि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा। आप बड़े होकर के बिजनेसमैन बनने वाले हैं, व्यापारी बनने वाले हैं और इसी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस चीज को अपने खून में ले आओ। क्या क्या खून में ले आएंगे बताइए। सबसे पहला बात यह है कि अपना किसी भी तरह से जब धंधा शुरू किए हैं तो बीच में अपनी पूंजी को कभी खराब नहीं करेंगे। मतलब अगर हम 10 लाख से धंधा किए हैं शुरू, तो ये मत सोचना कि किसी भी हाल में मेरी पूंजी 10 लाख से कम हो। हमारा ज्यादातर कोशिश यही रहेगा कि हम प्रॉफिट कमा के अपनी पूंजी को और बड़ा करें। तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि हमारा किसी भी कारण से मेरी पूंजी कम हो। तो इस साल हमने धंधा किया, माल बेचा उधारी में, तो उधारी में बेचा है और उधारी में बेचने से मेरे पास डेटरों की लिस्ट आ गई है ना। अब हमें ये डर लगा हुआ है कि इन डेटरों में कुछ लोग मेरा पैसा क्या करेंगे, डुबा देंगे, मतलब बैड डेट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी प्रॉफिट हुई रहती है, मान लो मेरे पास 1 लाख की प्रॉफिट हुई है, अगर इस 1 लाख की प्रॉफिट को हम ये कह लें कि हमारा पूरा करेक्ट प्रॉफिट है, तो ये झूठ बात है, सही नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ डेटर हमारे डूबेंगे, और अगर हमारे डेटर डूब रहे हैं तो उसका तैयारी हमें आज से ही अपने प्रॉफिट में से वो पैसा निकाल के रख देना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं निकाल के रखते तो क्या हो जाएगा, भविष्य में कोई डूबेगा तो बड़ी तकलीफ होगी और हमारा पूंजी टूटेगा। इसलिए हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग 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 रिजर्व में यानी गुल्लकों में रख देते हैं। तो एक कुछ कुछ रिजर्व ऐसे बनते हैं जिनको जनरल रिजर्व कहते हैं, और कुछ रिजर्व ऐसा बनता है जिसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। जैसे सदा आपको रोज घर से जब निकलता है तो 50 रुपए का स्कूल जाने के लिए मिलता है, 50 का मिलता है, भाई इसमें खाओ बचाओ जो करना है करो। अब ये 50 इनका रोज की कमाई है, इसको ये अगर चाहे तो पूरा 50-50 खर्चा कर दे, लेकिन ये कहता है नहीं अभी हमको एक नया फोन लेना है या बैग लेना है या साइकिल लेनी है, जो भी लेना है। तो इन्होंने क्या किया, जनरली अपने प्रॉफिट में से रोज जो 50 मिल रहे हैं उसमें से 10 रुपया 5 रुपया ऐसे निकाल करके बैग में किसी कोने में या गुल्लक में रखना शुरू करता है। अब इनको कुछ खरीदने का मन है अपने लिए बिजनेस में, या अपने कुछ भी खरीदने का मन है, नया टी शर्ट लेना है, जीन्स लेना है, तो क्या करेगा, आराम से उसमें से निकाल लेगा। अब 50 वाला जो रोज मिल रहा है उसमें से उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसलिए जब कोई जनरल काम के लिए लेते हैं उसको जनरल रिजर्व रखते हैं, जब पैसा निकाल के जनरल के लिए रखते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रॉफिट को किसी स्पेशल काम के लिए रखते हैं उसको कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। अब ये हर रोज अपने जो पॉकेट मनी मिल रही है उसमें से 15-15 रुपया निकाल के रखता है कि इस पैसे का हम साइकिल ही खरीदेंगे। तो ये जो गुल्लक बनाया जाएगा इसको स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। और एक जनरल रिजर्व होगा, गुल्लक में पड़ा हुआ है, कोई भी जरूरत है तोड़ के निकाल के काम कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी उसके पॉकेट मनी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ में आ गया बात। तो जो रिजर्व बनता है वो सबसे पहले ये समझो कहां से बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। हम कहां से इस रिजर्व को बना रहे हैं, प्रॉफिट में। तो पिछले दिन इस बात को समझाया भी था कि मेरे पास ये टोटल प्रॉफिट है, मान लो मेरे पास 10,000 की टोटल प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट को हम चाहें तो पूरा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से क्या करते हैं, 2,000 रुपया निकाल के रख दिया कहां पे, जनरल रिजर्व में। ये गुल्लक बना लिया कि कोई भी दिक्कत आएगी इस गुल्लक को फोड़ के करेंगे। तो ये जो जनरल रिजर्व बनाया इसका नेचर क्या होता है, प्रॉफिट का नेचर। तो भाई इसी में से पैसा निकाले तो ये भी क्रेडिट नेचर का है, ये तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है। और इसी तरह से कुछ डेटर पे हमको डर लगा रहता है कि डेटर डुबा देंगे मेरा पैसा। तो जब डेटर डुबा देते हैं पैसा तो उसके लिए हम जो बनाते हैं इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या बोलते हैं, और प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो डेटर जो हमको भाई 10 लाख के डेटर हैं तो हमको लग रहा है कि 1 लाख मेरा डूबेगा, तो 1 लाख रुपया प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाए। अब हमें ये शक्का है कि भाई 9 लाख रुपया तो आएगा पेमेंट, लेकिन जो लोग पेमेंट देने आएंगे वो क्या मांगेंगे, डिस्काउंट भी मांगेंगे, तो उसका भी डर है। तो एक क्वेश्चन पिछले दिन बताया था, थोड़ा इस तरफ आना। तो पिछले दिन ये बताया था कि अगर हम कोई भी चीज भविष्य में लॉस होता है उसको आज देख करके उसके लिए व्यवस्था करना शुरू करते हैं, उसको खर्चे लॉस दिखा देते हैं या उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोग समझदार हैं। और इसके लिए एक वर्ड बताया था, क्या बताया था, प्रूडेंस। प्रूडेंस बोलेंगे या कंजर्वेटिज्म। तो इसलिए जो भी प्रोविजन जनरली बनते हैं लॉस के लिए, तो आप प्रोविजन का नाम देख के ही समझ जाएंगे क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाया गया है।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाया गया। जनरल रिजर्व, ये सब चीजें जो बनाई जाती हैं, ये सब कहां से निकलते हैं? पैसे, प्रॉफिट से, यानी प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है तो ये भी क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी, प्रोविजन और रिजर्व, तुम बताओ क्या अंतर है? कई बार क्लास में बता चुके हैं। लाइबिलिटी, प्रोविजन और रिजर्व। रिजर्व जब बनाते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिजर्व जब बनाते हैं तो इसमें मेरे पास ये खर्चा होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, इस बात का श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, ना अमाउंट सर्टेन है ना घटना सर्टेन है। हम जनरल रिजर्व क्यों बनाए थे? कोई तकलीफ आ जाएगी, क्या तकलीफ सर्टेन है, आएगा कि नहीं आएगा? और अमाउंट तो पता ही नहीं है। जब दोनों चीजें नहीं पता होती हैं तो उसको हम कहते हैं रिजर्व। प्रोविजन में क्या होता है? ये तो पता है नुकसान होगा, ये तो पता है घाटा, कुछ ना कुछ घाटा लगना है, लेकिन अमाउंट का श्योर नहीं है, तो इसको कहते हैं प्रोविजन। और लाइबिलिटी क्या होती है? जिसमें प्रोविजन ये भी पता हो कि होना भी है और अमाउंट भी श्योर हो, वो होती है लाइबिलिटी। तीनों बात समझ में आ गए? अपने क्लास के मास्टर जी से पूछ लीजिए, अगर बता देंगे तो मिठाई खिला देना मेरे तरफ से, पैसा हम दे देंगे। क्या पूछना है जाकर के अपने टीचर से पूछना कि लाइबिलिटी, प्रोविजन और रिजर्व में क्या अंतर है, वो दो गोल मोल दाया बाया घुमा देगा, क्योंकि ये सब चीजें आप सीए के इंटर में आके वहां पे एक चैप्टर आएगा फ्रेमवर्क बोलकर, तो वहां पे ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। क्या बोला बताओ? लाइबिलिटी में क्या बताया? दोनों चीजें पता होती हैं कि कितना नुकसान, मेरे कर्जा भी पता है और ये भी पता है, एकदम पक्का आम है, पक्का आम है, ठीक है ना। रिजर्व क्या है? वो कच्चा आम है, ये नहीं पता है कि भाई थोड़ा आधा पका है आधा नहीं, ये पता है कि हमारा नहीं, रिजर्व तो एकदम ही नहीं पता है, अमाउंट का भी नहीं पता है और होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता है। लेकिन प्रोविजन में हमें ये पता होता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अमाउंट का पता नहीं होता है। ये क्वेश्चन अगर पूछ के आना तुम्हारे क्लास के टीचर या टॉपर टीचर भी बता दे तो बड़ी अच्छी बात है, जानकार टीचर है। अगर नहीं बता पाता है तो जनरली नहीं बता पाएगा, क्योंकि स्कूल के टीचर का मतलब जनरली ये होता है ना, उनको जॉब मिल जाती है, उनको लगता है बस हो गया अब काम, पढ़ाई लिखाई से नाता टूट जाता है। ये घमंड वाली बात नहीं है, टीचर नहीं बताएंगे, या पूछ के देखना एक बार, जब पता करोगे बाहर के लोग क्या पढ़ा रहे हैं और तुम क्या पढ़ रहे हो, तब तुमको अंतर समझ में आएगा कि हाँ सर तो ठीक ही पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका होमवर्क है। अच्छा, अब क्या क्या तरीके का हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्या आप तैयार हैं? एक थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन किया जाए? कितना बज रहा है? हाँ 10 मिनट तो है, कर सकते हैं। एक अलग टाइप का मेरा मन है क्वेश्चन कराने का, करा दें? बताओ, करने का मन है? चलिए तब एक तो क्वेश्चन हम लोग अभी एक क्वेश्चन करेंगे। आपको होमवर्क में 25 नंबर डाल दिया है। जो टाइप का क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो आपको हम होमवर्क में नहीं देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम क्लास में करवा देंगे, तो इसको ध्यान से सुनना। इसको रोको जरा सा भाई, हाँ बैठे सुनो। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे, ध्यान से सुनना। एक अलग टाइप का सवाल है, और इस टाइप के सवाल अगर परीक्षा में आ जाएंगे ना तो आप ध्यान से सुन के सोच के बढ़िया से बनाइएगा। जनरली ये सब क्लास में टीचर कराते नहीं, हम करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शांति से सुनो और समझदारी के साथ करो। सुनो क्या लिख रहा है। अ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन अनक्वालिफाइड ट्रेजर। अनक्वालिफाइड मतलब अनपढ़ आदमी है, ट्रेजरर मतलब होता है खजांची, जिसको खजाना का खजांची बोलते हैं, जिसको खजाना का जिम्मेदारी दिया जाए उसको खजांची बोलते हैं। ट्रेजर एक है ना, ट्रेजरर मतलब खजाना संभालने वाला, ठीक है। ऑफ बंगाल बॉयज क्लब, इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? कोषाध्यक्ष। कोष अध्यक्ष मतलब कोष माने धन, और उसकी जो अध्यक्षता करे संभाले वो कोषाध्यक्ष। हाँ ये बात तो ठीक बोले। हाँ हिंदी पढ़ाते, संस्कृत पढ़ाते हैं। हाँ वो दो जगह चलता है, वो वाले सेंटर में चलता है और आर्य समाज में चलता है। चलो सवाल पे करो, फालतू बातें कर रहा है। इधर सुनो, 31 मार्च को द करेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है ये ट्रायल बैलेंस को आप करेक्ट करो, ठीक है, हम तो सीखेंगे कर लेंगे। ऑन द डेबिट साइड ऑफ सम ऑफ 50,750 has been shown and on the credit side a sum of 55,250 has been shown। कह रहा है कि इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया लेकिन ये पूरा हाफ गए, पसीना आ गया, बना नहीं पाए। इन्होंने टोटल डेबिट साइड का टोटल लगाया है 50,750। हाँ व्हाट्सएप और गैलरी चलते रहना चाहिए, ठीक है। हैज बीन जो, और क्रेडिट साइड में दिखा रहा है 55,250। इन्होंने कहा कि स्क्रूटनी करने के बाद हमें ये सब एरर दिखा,
और इसको आपको करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान रखना, कोई लिखेगा नहीं, खाली मेरे साथ जुड़ो पहले सवाल के साथ, कोई लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है तो आपको परेशान कर सकता है। शांति से सीखना, अगले 10 मिनट आप बहुत शांति से सीखो, क्योंकि ये एक अलग टाइप का सवाल है, इसलिए बता रहे हैं। लिखे नहीं? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से सुनो। बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, बैलेंस गिवन, कितना दिया है बच्चा बताओ, डेबिट में कितना बैलेंस दिया है, 50,750, और क्रेडिट में कितना दिया है, 55,250। ध्यान से सुनना। और क्या, इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया और इन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाला, लेकिन ये बना नहीं पाए। अब हमसे कह रहे हैं कि ये आपका कुछ स्क्रूटनी किया, नीचे जांच पड़ताल लगाई, तो ये सब गलतियां हुई हैं और इसके बाद में ठीक करना है। अचानक से ये ठंडा क्यों होने लगा इतना ज्यादा, कम करो यार इसको, 2 के पेट नहीं, 1 मिनट रुको। क्या लिख रहा है सुनो, परचेज ऑफ बुक्स, हमने किताबें खरीदी। क्लब के लिए सोचो, अगर हमने किताबें खरीदी हैं तो उसको कहाँ लिखना चाहिए, करेक्ट बताओ। अगर तुम्हारा एक क्लब है और तुमने किताबें खरीदी हैं तो हाँ, तुम क्लब में हो, देखो है ना, बंगाल बॉयज क्लब, ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना नहीं, पहले मेरी बात को अच्छे तरीके से समझो। बंगाल बॉयज क्लब में किताबें खरीदी गई, तो इसका जो भी खर्चा आएगा वो कहाँ लिखना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में, हमें डेबिट में खर्चा है। इन्होंने कहाँ लिखा है, एकदम कोने वाले कॉलम में देखो, लिखा है इन्होंने क्रेडिट साइड में। भाई साहब गलती लिख दिया, कितना लिख रखा है, तो 15,000 तो पहले क्रेडिट साइड से वो माइनस करो, गलत लिख रखा है वहां पे, उसको माइनस करो। तो 15,000 रुपया यहां से हमें क्या करना होगा, माइनस। सबसे पहले ना, जो भी आइटम है तुम अपने हिसाब से इसको सोचना कि भाई साहब ये किस तरफ होना चाहिए, और फिर उनका देखना वो कहां लिख रखे हैं। अगर वो सही साइड लिखे होंगे तो अमाउंट गड़बड़ लिखे होंगे, और अगर गलत साइड लिखे होंगे तो पहले जहां गलत है उसको तो पहले माइनस करो। तो 15,000 रुपया जो आपका करेक्ट बैलेंस, परचेज ऑफ बुक्स जो होता है, वो करेक्ट बैलेंस कितना है, 12,000। इसको छोड़ दो, करेक्ट बैलेंस देखना ही नहीं है, सबसे पहले देखना है कि होता किधर है, होता है वो डेबिट साइड, और जाके हमने देखा तो लिख रहे हैं कि वो क्रेडिट साइड में लिख रखा है, तो क्रेडिट साइड से 15,000 घटा दिया, और ओरिजिनल बैलेंस है 12,000, किधर लिखना चाहिए था, तो डेबिट में 12,000 लिख लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000। अब यहाँ पे इसका रीजन लिख लो, क्या रीजन लिखेंगे, परचेज ऑफ बुक, परचेज ऑफ बुक रिकॉर्डेड रॉन्ग साइड विथ रॉन्ग अमाउंट। एक एरर को हमने ठीक कर दिया, बोलो हाँ। तो एक एरर ठीक करने के बाद कहां पहुंचे बताओ, 50,000 में 12,000 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा आदित्य, 62,750, और यहां से 15,000 घटा दो, 30 होगा, कैसे 30 होगा, 50, ठीक है सर, वो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां फिर से, अच्छा फिर से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्लब में किताब खरीदते हैं, तो किताब का क्या मानते हो, खर्चा मानते हो, इनकम मानते हो, क्या मानते हो, एसेट्स मानते हैं हम लोग। भाई क्लब के लिए किताबें क्या है, संपत्ति है, लाइब्रेरी बनाएंगे उसमें किताबें रखेंगे, तो किधर लिखना चाहिए था उसको, डेबिट साइड में, उन्होंने कहाँ लिख रखा है, तो क्रेडिट साइड से पहले घटा दिया, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट साइड में लिखा होगा तो क्रेडिट का बैलेंस बढ़ा रखा होगा, हमने क्रेडिट साइड से क्या किया, घटा दिया। और ओरिजिनल बैलेंस देखो 12,000 का दिख रहा है, 2 कॉलम में, एक करेक्ट बैलेंस है और एक लिखा है फिगर शोन इन ट्रायल बैलेंस। तो फिगर शोन इन ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है 15,000, वो हमने माइनस कर दिया, और करेक्ट बैलेंस है 12,000, वो किधर होना चाहिए था, डेबिट में, और डेबिट में हमने लिख दिया। तो एक एरर ठीक करने के बाद हम इतना दूर पहुंच गए, बात समझ में आई कि नहीं। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा आइटम लिख रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कोई खर्चा हमने किसी को एडवांस में दे रखा है, ये कहाँ लिखते हैं, एसेट होता है, कहाँ लिखना चाहिए, वो कहाँ लिखे हैं, ओ तो क्रेडिट साइड लिख रखा है, तो क्रेडिट साइड से 250 पहले माइनस कर दें, और ओरिजिनल अमाउंट कितना है, और किधर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे घटा दो और यहाँ पे जोड़ लो। चलो भाई, अब हम रीजन तो लिख लोगे ना, कि रीजन चलो लिख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड
विथ हाँ रिकॉर्डेड इन रॉन्ग रॉन्ग साइड हमने रिकॉर्ड किया, ठीक हो गया। अमाउंट बताओ कितना हो जा रहा है 63,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैसे तू बोल रहे भाई। नंबर 3 एरर देखो, आओ तीसरा एडमिशन फीस। क्लब के लिए एडमिशन की फीस क्या होता है, इनकम होता है। पहले ध्यान से समझिए, क्लब के लिए एडमिशन फीस क्या है, इनकम है। किधर लिखना चाहिए था, वो किधर लिखा है, ओहो डेबिट में लिख रखा है, तो डेबिट से पहले 500 माइनस करो और कहाँ लिखना है 500 रुपया क्रेडिट में लिख देना है। अब हम रीजन नहीं लिख रहे हैं, जोड़ बताओ कितना आ जाएगा 62,500 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40,500, ठीक है। आगे चले, आगे बताओ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मेरे ऊपर कर्जा होगा, नहीं भाई कोई चीज आउटस्टैंडिंग होने का मतलब क्या होता है, बकाया है, तो लाइबिलिटी है। किधर लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड। हाँ तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मतलब कोई फीस कुछ बाकी कर रखा है, बिजली का बिल बाकी कर रखा है, कोई भी लाइबिलिटी है बाकी, किधर होना चाहिए, उन्होंने कहा लिख रखा है क्रेडिट में, बहुत सही। साइड तो ठीक लिखा है। ओरिजिनल अमाउंट था 1,000, अरे नहीं ये तो गलत हो जाएगा फिर तो, कर कहां से रखते हैं, सवाल ही मजा खराब कर देता है बीच में। चलो कोई बात नहीं, मेंबरशिप वाला देखो तो क्या है, मेंबरशिप का सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए, इनकम होता है तो क्रेडिट होना चाहिए। उन्होंने भी क्रेडिट ही लिखा है लेकिन 12 लिख दिया है, हाँ क्योंकि रविवार है आज, इसलिए नहीं होगा। तुम ऐसा बेवकूफ जैसा तुम क्लब में है, तुम जानबूझ के हमको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो। आप ये सोचो क्लब में हो, जो मेंबर लोग पैसा देता है चंदा, वो डेबिट क्यों होगा, बोलो क्यों होगा डेबिट। क्लब के लिए वो इनकम है कि खर्चा है कि एसेट है, लाइबिलिटी, कुछ तो बताओ क्या होगा, इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है, बताओ इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट में ही तो लिखना चाहिए था 12,000। यहाँ पे देखो ये हम देख लेते हैं 12,000 रुपया, इसको ठीक करते हैं, आउटस्टैंडिंग वाला लास्ट में देख लेंगे। 12,000 रुपया वो क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट कितना था, तो 2,000 ज्यादा लिख रखा है, तो 2,000 यहां से घटा दें, चलो 2,000 घटा दो और बस बाकी सब तो ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट में लिखना था 10,000, वो लिख दिया है 12,000, तो 2,000 घटा दो, यहाँ कितना हो जाएगा 38,500 और यहाँ कितना हो जाएगा 62,500 है। एक एरर ये भी ठीक हो गया। आगे क्या लिख रहे हैं, और अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमें ब्याज मिलने वाला है, तो ये मेरे लिए एसेट है, किधर लिखना चाहिए, डेबिट में। इन्होंने किधर लिख रखा है, डेबिट में। डेबिट में तो लिखा है 2,000 ज्यादा लिख दिया, तो 2,000 डेबिट से कम कर दे, 2,000 कम कर दो, यहाँ पे आ गया 60,500 और यहाँ कितना आ गया। अब दोनों का डिफरेंस बताना, तो हम सवाल को ठीक करते हैं। कितना डिफरेंस आ रहा है, 22,000। अब इसमें क्या होना चाहिए जानते हो, हमको 1 मिनट रुकना, हम सवाल को मिला ले पहले। मेरे पास शीट में इस बार बहुत सारा मिसप्रिंट आ गया है, एक्चुअली रात में जाग के हमने बनाया, तो आज इसको एक बार फिर से देखेंगे और ये सवाल फिर से करवा देंगे, कोई टेंशन मत लो। बस ये जो लास्ट वाला एरर ठीक करोगे ना तो टैली कर जाएगा, बस हो जाएगा ये। हाँ इस कब परीक्षा में और कब, हाँ कुछ भी ये दे सकता है, उसका मन है, चैप्टर है, चैप्टर में। मेरा बात सुनो, एक बात, ये जो सवाल बनाया है, सॉरी मेरे को थोड़ा प्रिंट में कुछ गलती हो गई है, नहीं हम इसको ठीक कर लेंगे, एक बार अमाउंट पूरा चेक कर लेंगे और उसके बाद में आपका जो एरर है उसको, ये सवाल फिर से एक बार बनवाएंगे। तो ऐसे ही ट्रायल में शुरू किया था, बस ये लास्ट वाला एरर ठीक करोगे ना तो ये टैली कर जाएगा, उसके एकदम सही जाएगा। हम अमाउंट देख लेंगे क्या है, फिर देख उसका प्रिंट लेके रखना, हम अगले दिन वहीं से कंटिन्यू कर जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, तब तक अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले दिन शायद आपका ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय।